लूकास अध्याय 9। मसीह यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें प्रेतों के निकालने तथा रोग दूर करने की सामर्थ और अधिकार प्रदान किया तथा उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने तथा रोगियों को स्वस्थ करने के लिए भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिए, यात्रा के लिए अपने साथ कुछ न रखना, न छड़ी, न झोला, न रोटी, न पैसा और न ही कोई बाहरी वस्त्र। तुम जिस किसी घर में मेहमान होकर रहो, नगर से विदा होने तक उसी घर के मेहमान बने रहना। यदि लोग तुम्हें स्वीकार न करें, तब उस नगर से बाहर जाते हुए अपने पैरों की धूली झाड़ देना कि यह उनके विरुद्ध गवाही हो। वे चल दिए तथा सुसमाचार का प्रचार करते और रोगियों को स्वस्थ करते हुए सब जगह यात्रा करते रहे। जो कुछ हो रहा था उसके विषय में हेरोदेस ने भी सुना और वह अत्यंत घबरा गया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से दोबारा जीवित हो गए हैं। कुछ अन्य कह रहे थे कि एलिया प्रकट हुए हैं तथा कुछ अन्यों ने दावा किया कि प्राचीन काल के भविष्यद्वक्ताओं में से कोई दोबारा जीवित हो गया है। किंतु हेरोदेस ने विरोध किया, योहन का सिर तो स्वयं मैंने उड़वाया था, तब यह कौन है जिसके विषय में मैं ये सब सुन रहा हूं। इसलिए हेरोदेस मसीह यीशु से मिलने का प्रयास करने लगा। अपनी यात्रा से लौटकर प्रेरितों ने मसीह यीशु के सामने अपने अपने कामों का बखान किया। तब मसीह यीशु उन्हें लेकर चुपचाप बैतसैदा नामक नगर चले गए। किंतु लोगों को इसके विषय में मालूम हो गया और वे वहां पहुंच गए। मसीह यीशु ने सहर्ष उनका स्वागत किया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दी तथा उन रोगियों को चंगा किया जिन्हें इसकी जरूरत थी। जब दिन ढलने पर आया, तब 12 प्रेरितों ने मसीह यीशु के पास आकर उन्हें सुझाव दिया, भीड़ को विदा कर दीजिए कि वे पास के गांवों में जाकर अपने ठहरने और भोजन की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि यह सुनसान जगह है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम ही करो इनके भोजन की व्यवस्था। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां तथा 2 मछलियां ही हैं। हाँ, यदि हम जाकर इन सब के लिए भोजन मोल ले आएं तो यह संभव है। इस भीड़ में पुरुष ही लगभग 5000 थे। मसीह यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया, इन्हें लगभग 50-50 के झुंड में बैठा दो। शिष्यों ने उन सब को भोजन के लिए बैठा दिया। 5 रोटियां तथा 2 मछलियां अपने हाथ में लेकर मसीह यीशु ने स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हुए उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया तथा उन्हें तोड़ तोड़कर शिष्यों को देते गए कि वे लोगों में इनको बांटते जाएं। सबने भरपेट खाया। शिष्यों ने तोड़ी हुई रोटियों तथा मछलियों के टुकड़े इकट्ठा किए, जिनसे 12 टोकरे भर गए। एक समय जब मसीह यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे तथा उनके शिष्य भी उनके साथ थे, मसीह यीशु ने शिष्यों से प्रश्न किया, लोगों की मेरे विषय में क्या धारणा है? क्या कहते हैं वे मेरे विषय में? मैं कौन हूं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं बपतिस्मा देने वाला योहन, कुछ एलिया और कुछ अन्य कहते हैं पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से एक, जो दोबारा जीवित हो गया है। मैं कौन हूं, इस विषय में तुम्हारी धारणा क्या है? मसीह यीशु ने प्रश्न किया। पेत्रोस ने उत्तर दिया, परमेश्वर के मसीह।
मसीह यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे यह किसी से न कहें। आगे मसीह यीशु ने प्रकट किया, यह अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र अनेक पीड़ाएं सहे, यहूदी प्रधानों, प्रधान पुरोहितों तथा व्यवस्था के शिक्षकों के द्वारा अस्वीकृत किया जाए, उसका वध किया जाए तथा तीसरे दिन उसे दोबारा जीवित किया जाए। तब मसीह यीशु ने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, वह अपने अहम का त्याग कर प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे खो देगा, किंतु जो कोई मेरे हित में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर है, वह अपने प्राणों को सुरक्षित रखेगा। क्या लाभ है यदि कोई व्यक्ति सारे संसार पर अधिकार तो प्राप्त कर ले, किंतु स्वयं को खो दे या उसका जीवन ले लिया जाए। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षा से लज्जित होता है, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पिता की तथा पवित्र दूतों की महिमा में आएगा, उससे लज्जित होगा। सच तो यह है कि यहाँ कुछ हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज देख न लें। अपनी इस बात के लगभग 8 दिन बाद मसीह यीशु पेत्रोस, योहन तथा याकूब को साथ लेकर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर प्रार्थना करने गए। जब मसीह यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनके मुखमंडल का रूप बदल गया तथा उनके वस्त्र सफेद और उजले हो गए। 2 व्यक्ति, मोशे तथा एलिया, उनके साथ बातें करते दिखाई दिए। वे भी स्वर्गीय तेज में थे। उनकी बातों का विषय था मसीह यीशु का जाना, जो यरूशलेम नगर में शीघ्र ही होने पर था। पेत्रोस तथा उनके साथी अत्यंत नींद में थे, किंतु जब वे पूरी तरह जाग गए, उन्होंने मसीह यीशु को उनके स्वर्गीय तेज में उन 2 व्यक्तियों के साथ देखा। जब वे पुरुष मसीह यीशु के पास से जाने लगे, पेत्रोस मसीह यीशु से बोले, प्रभु, हमारे लिए यहाँ होना कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। स्वयं उन्हें अपनी इन कही हुई बातों का मतलब नहीं पता था। जब पेत्रोस यह कह ही रहे थे, एक बादल ने उन सब को ढांप लिया। बादल से घिर जाने पर वे भयभीत हो गए। बादल में से एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसके आदेश का पालन करो। आवाज का कहना समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि मसीह यीशु अकेले हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था, उन्होंने उस समय उसका वर्णन किसी से भी न किया। वे इस विषय में मौन बने रहे। अगले दिन जब वे पर्वत से नीचे आए, एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, गुरुवर, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दें, क्योंकि वह मेरी इकलौती संतान है। एक प्रेत अक्सर उस पर प्रबल हो जाता है और वह सहसा चीखने लगता है। प्रेत उसे भूमि पर पटक देता है और मेरे पुत्र को ऐंठन प्रारंभ हो जाती है और उसके मुख से फेन निकलने लगता है। यह प्रेत कदाचित ही उसे छोड़कर जाता है। वह उसे नाश करने पर उतारू है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की थी कि वे उसे मेरे पुत्र में से निकाल दें, किंतु वे असफल रहे। अरे ओ अविश्वासी और बिगड़ी हुई पीढ़ी, मसीह यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक धीरज रखूंगा। यहां लाओ अपने पुत्र को। जब वह बालक पास आ ही रहा था, प्रेत ने उसे भूमि पर
पटक दिया, जिससे उसके शरीर में ऐंठन प्रारंभ हो गई। किंतु मसीह यीशु ने प्रेत को डांटा, बालक को स्वस्थ किया और उसे उसके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर का प्रताप देख सभी चकित रह गए। जब सब लोग इस घटना पर अचंभित हो रहे थे, मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनो और याद रखो। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाने पर है, किंतु शिष्य इस बात का मतलब समझ न पाए। इस बात का मतलब उनसे छुपा कर रखा गया था। यही कारण था कि वे इसका मतलब समझ न पाए और उन्हें इसके विषय में मसीह यीशु से पूछने का साहस भी न हुआ। शिष्यों में इस विषय को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। यह जानते हुए कि शिष्य अपने मन में क्या सोच रहे हैं, मसीह यीशु ने एक छोटे बालक को अपने पास खड़ा करके कहा, जो कोई मेरे नाम में इस छोटे बालक को ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है, तथा जो कोई मुझे ग्रहण करता है, उन्हें ग्रहण करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। वह जो तुम्हारे मध्य छोटा है, वही है जो श्रेष्ठ है। योहन ने उन्हें सूचना दी, प्रभु, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए देखा है। हमने उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह हम में से नहीं है। मत रोको उसे, मसीह यीशु ने कहा, क्योंकि जो तुम्हारा विरोधी नहीं, वह तुम्हारे पक्ष में है। जब मसीह यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने का निर्धारित समय पास आया, विचार दृढ़ करके मसीह यीशु ने अपने पांव यरूशलेम नगर की ओर बढ़ा दिए। उन्होंने अपने आगे संदेशवाहक भेज दिए। वे शोमरोन प्रदेश के एक गांव में पहुंचे कि मसीह यीशु के आगमन की तैयारी करें, किंतु वहां के निवासियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मसीह यीशु यरूशलेम नगर की ओर जा रहे थे। जब उनके दो शिष्यों याकूब और योहन ने यह देखा, तो उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो हम प्रार्थना करें कि आकाश से इन्हें नाश करने के लिए आग की बारिश हो जाए। पीछे मुड़कर मसीह यीशु ने उन्हें डांटा, तुम नहीं समझ रहे कि तुम यह किस मतलब से कह रहे हो। मनुष्य का पुत्र इंसानों के विनाश के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए आया है। और वे दूसरे नगर की ओर बढ़ गए। मार्ग में एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे कहा, आप जहां कहीं जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लोमड़ियों के पास उनकी अपनी मांदें होती हैं और पक्षियों के पास उनके अपने घोंसले, किंतु मनुष्य के पुत्र के लिए तो सिर रखने तक का स्थान नहीं है। एक अन्य व्यक्ति से मसीह यीशु ने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, पहले मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर लूं। मसीह यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपना मृत गाड़ने दो, किंतु तुम जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। एक अन्य व्यक्ति ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु पहले मैं अपने परिजनों से विदा ले लूं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हल चलाने को उद्यत हो, परंतु उसकी दृष्टि पीछे की ओर लगी हुई हो, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।